हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर हफीज मलिक और आज CSS लाउंज में मैं आपसे बात करना चाहता हूं एस्से के बारे में। इंग्लिश एस्से कहा जाता है कि बहुत ही मुश्किल होता है और इसमें कामयाब होने के लिए खास किस्म की टिप्स और ट्रिक्स की जरूरत होती है। तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं 6 C's ऑफ एन एस्से। एक एस्से में 6 C होते हैं जिनको अगर हम अप्लाई कर लें, ये अल्फाबेटिकल C है, अगर हम इसे अप्लाई कर लें तो बड़ी आसानी से हम न सिर्फ ऐसे क्वालिफाई कर सकते हैं बल्कि बेहतरीन ऐसे राइटर हम बन सकते हैं। मेरा पहला C है कन्विंसिंग। जी हाँ, ऐसे की सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो है वो आइडियाज होते हैं और आइडियाज को कन्विंसिंग होना बहुत जरूरी है। इसमें जो आप बात करते हैं, जो आप आर्ग्यूमेंट देते हैं, उन आर्ग्यूमेंट्स का कन्विंसिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आपके आइडियाज सरफेस हैं, सरसरी हैं, उनमें डेप्थ नहीं है, उनमें मीनिंग्स नहीं है, उनमें दूसरे को कायल करने का एलिमेंट नहीं है, तो फिर आप समझ लें कि आपका ऐसे अच्छा नहीं है। तो ऐसे का पहला C है कन्विंसिंग, यानी कायल करने वाला। आपने अपने एग्जामिनर को कायल करना है। जिस टॉपिक पर मैं ऐसे लिख रहा हूं मुझे मालूम है और मैं अपने दलाइल से, मैं अपनी बात से, मैं अपने पॉइंट से, मैं अपने आइडियाज से, मैं अपने नुकात से आपको कन्विंस करके ही रहूंगा। तो फर्स्ट C इज कन्विंसिंग। नंबर 2 इज कॉम्प्रिहेंसिव। जी हाँ, आपने जो ऐसे लिखना है वो कॉम्प्रिहेंसिव लिखना है। नॉर्मली 2500 से 3000 अल्फाज का ऐसे लिखना होता है। मिनिमम हम ये कह सकते हैं कि 1000+ वर्ड्स भी आप लिख दें तो आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। इसे डिटेल्ड होना चाहिए, इसे कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, इसे तफसीली होना चाहिए। तो अगर आपका ऐसे तफसीली होगा तो बड़ी आसानी से आप अपने एग्जामिनर को कायल कर पाएंगे और यूं आप ऐसे को क्वालिफाई कर पाएंगे, इसमें कामयाब हो पाएंगे, बल्कि बेहतरीन नंबर भी हासिल। आवर थर्ड C इज कोहेरेंस। कोहेरेंस इज लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ आइडियाज। जी हाँ, आप जो आइडियाज प्रेजेंट करते हैं उनमें लिंक होना बहुत जरूरी है। जैसे आप समझते हैं कि ऐसे में 3 बेसिक पॉइंट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो आपको यह तय करना होता है ऐसे राइटिंग में जो आप आइडियाज लिख रहे हैं उनमें इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ जो है वो इंट्रोडक्शन में आना चाहिए, बॉडी पैराग्राफ में लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए, उसे लॉजिकली डेवलप होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 जो भी आपकी सीक्वेंस ऑफ आइडियाज है वो आपको वैसे ही रखनी पड़ेगी। और नंबर 3 कंक्लूजन है, तो आपका फाइनल जो पैराग्राफ है वो कंक्लूजन होना चाहिए। सो अगर आपके ऐसे में कोहेरेंस है, अगर आपके ऐसे में लॉजिकल लिंक ऑफ आइडियाज है, तो यकीन करें आप ऐसे में कामयाब हो सकते हैं। अब फोर्थ C इज, हमारा चौथा C है क्लैरिटी या क्लियर। जी हाँ, आपके ऐसे में जो आइडियाज है वो क्लियर होने चाहिए, किसी किस्म का कंफ्यूजन या कॉम्प्लेक्सिटी यानी पेचीदगी नहीं होनी चाहिए। जो भी आप बात कर रहे हैं बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए, आप खुद भी वाज़ेह हों और आपके एग्जामिनर को भी लगना चाहिए कि आपकी अप्रोच जो है वो कन्विंसिंग है। नंबर 5 C, तो हमारा 5th C जो है वो है कॉम्पैक्ट। जी हाँ, बिगिनिंग, मिडल, एंड, हमें शुरू से आखिर तक ऐसे का स्ट्रक्चर, फॉर्मेट पता होना चाहिए कि हमने बात कहां से शुरू की है, कैसे डेवलप की है और कैसे उसका हमने एंड किया है। अगर हम ये कॉम्पैक्टनेस अपने ऐसे में ला सके तो यकीनन हमारी कामयाबी बहुत ही यकीनी हो जाएगी और बआसानी हम न सिर्फ ऐसे क्वालिफाई कर पाएंगे बल्कि बेहतरीन मार्क्स हम उसमें ले पाएंगे। फाइनली हमारा 6 से हमारा छठा C जो है वो है कंप्लीटनेस, यानी कंप्लीट। आपके ऐसे को हर तरह से मुकम्मल होना चाहिए, शुरू से लेकर आखिर तक। ये नहीं होगा कि आप आगाज करें और फिर आप उसे अधूरा छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना है। तो 6 C इज कंप्लीट। हर तरह से आपने कोशिश करनी है, जो आपका गिवन टाइम है, जो टॉपिक आपने चूज किया था ऐसे लिखने के लिए, उसे आपने मुकम्मल तौर पर अपने एग्जामिनर के लिए जो है वो पेश कर दिया है। तो ये हमारे 6 C's थे। मैं उम्मीद करता हूं मेरी आज की वीडियो आपके लिए यकीनन मुआविन होगी, बहुत ही मुफीद होगी। आप इन बातों पर अमल करेंगे, इससे आपकी तैयारी भी बेहतरीन होगी और इससे आपका रिजल्ट भी शानदार आएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।